हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मस्त हो, पढ़ाई बड़ी बढ़िया चल रही होगी ना। लॉकडाउन का पालन करें और घर पे रहें, खूब पढ़ें। कापी पेन निकालिए और सामने बैठ जाइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बोर्ड पे नहीं लिखवा पाएंगे, आपको स्वयं लिखना पड़ेगा। इसलिए कापी पेन के साथ बैठ जाइए। आपकी भलाई इसी में है और यही हम सब चाहते हैं। और फेयर में नोट्स बनाते रहिए। ये सब जो है, हम सब जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं आपको, ये आपके बेहतरी के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। देखिए, पूरे ज़िले में सबसे पहले बस्ती में उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी ने ये प्रयास किया ऑनलाइन क्लासेस का। आप देखिए, गवर्नमेंट वहाँ से आश्वासन दे रही है कि ऑनलाइन क्लासेस को प्रमोट कर रही है। आप सोच लीजिए कि उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी सबसे आगे इस कॉन्सेप्ट को लागू किया था और आज पूरे जिले क्या पूरे प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो गई। तो इसलिए आपका विद्यालय सबसे बढ़िया है। विश्वास रखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आप सभी लोग क्वेश्चन जो देते हैं उसका आंसर नहीं आप देते हैं। कौन सी बात है भाई, या तो आप देखते ही नहीं हैं, और देखते हैं तो किस तरह देखते हैं कि मतलब क्वेश्चन या तो लगाते ही नहीं हैं। क्वेश्चन लगाइए, नहीं आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन सेंड करिए, मैं यहाँ से आंसर आपको दूंगा। वैसे मेरा नाम रजवंत पांडे है। मेरा क्वालिफिकेशन जो है MSc B.Ed है। मैं उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में PGT केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत हूँ और आप सबके पढ़ाई के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया। चलिए, अगला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। 12th का केमिस्ट्री का 3rd लेक्चर है। चैप्टर पढ़ा रहे थे आपको सॉल्यूशन। क्या पढ़ा रहे थे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने आपको कंसंट्रेशन टर्म्स चल रहा था, उसमें 2-3 हो चुका था, जो बचा है अब आज शुरू किया जाए। सॉल्यूशन में अब पहले कंसंट्रेशन टर्म्स, अब इधर का जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सॉल्यूशन में 2 घटक होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा क्या होता है? सॉल्यूट। क्या होता है? सॉल्यूट। इसको विलायक, इसको विलेय कहा जाता है। अब अपने जानकारी के लिए, जैसे हमको लिखना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो N सॉल्वेंट लिखना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने सॉल्वेंट को A मान लिया है और सॉल्यूट को मान लिया है B। A जब कहेंगे तो सॉल्वेंट, और B अगर कहेंगे तो आप क्या समझेंगे? सॉल्यूट समझेंगे। चलिए, अब कुछ चीजें मैं आपको राइट डाउन करा दूं। देखिए जैसे है WA, WB, MA, MB, NA, NB, ये बार बार रिपीट होगा पूरे चैप्टर में, ये बार बार रिपीट होगा। XA, XB, स्मॉल m, कैपिटल M, कैपिटल N, V। इसको कहा जाता है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या कहा जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको कहा जाता है मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसको कहा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ XA को क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट,
और XB को कहा जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। M को क्या कहा जाता है? मोलैलिटी। कैपिटल M को क्या कहा जाता है? मोलैरिटी। N को क्या कहा जाता है? नॉर्मेलिटी। और B को क्या कहा जाता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीजें आपको बार बार रिपीट करनी है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इन चीजों को नोट कर लीजिए पहले। ये देखिए हमने हिंदी में लिख दिया है। हिंदी में WA मीन्स क्या होता है? विलायक का भार। WB मीन्स विलेय का भार। MA का मतलब क्या है? विलायक का अणु भार। MB का विलेय का अणु भार। Na विलायक की मोलों की संख्या। Mb क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। XA क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। और M क्या है? स्मॉल m मोलरता। कैपिटल M मोलरता। N क्या है? नॉर्मलता। B क्या है? विलयन का आयतन। यहाँ तक हो गया। आगे पहला टॉपिक आपका शुरू कर रहे हैं मोलरता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलैरिटी। इसकी परिभाषा होगी 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये इतना पोर्शन चमक की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए बीच में हमने वैकेंट स्थान छोड़ दिया। ये इसका परिभाषा हुआ। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि मोलर विलयन का किसे कहा जाता है? वह विलयन जिसके 1 लीटर में एक विलेय का 1 मोल उपस्थित हो। वह विलयन जिसके 1 लीटर आयतन में विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, उस विलयन को कहा जाता है मोलर विलयन। या ऐसा विलयन जिसका मोलरता 1 हो, उसको क्या कहा जाएगा? मोलर विलयन। चलिए आगे जैसे मोलरता बराबर क्या होगा? मोलरता बराबर मोलैरिटी इक्वल टू क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन लीटर में। क्या होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किसमें होना चाहिए? लीटर। याद रखिए, लीटर में। एक चीज जान लीजिए, मोलों की संख्या बराबर मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके
मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे अणुभार। विलेय का भार किसमें होना चाहिए, ग्राम में, और अणुभार। तो हम जैसे यहां पर क्या लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या Nb। याद करिए, बी मतलब विलेय, ए मतलब विलायक, Nb बटे बी हो गया, Nb बटे बी। अब यहां पर Nb जब होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, B और B, सबस्क्रिप्ट पर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो हम इसको और सरल जब करेंगे तो Nb के जगह पर हम लिख सकते हैं WB बाई MB बाई B। यहां पर क्या होगा, लीटर में, इसमें लीटर, हर हालत में किसमें होना चाहिए, लीटर में। हम इसको और पक्षांतर करेंगे तो WB बाई MB इंटू B लीटर में। और थोड़ा सा सरल जब हम करें इसको, और मोलरता को किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल M। अब देखो जैसे जी, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम इस लीटर को, लीटर के जगह पर हमारे पास ml हो, क्या हो, ml हो, WB बाई MB, और B हमने लिया ml में। तो ये हमारा जो ml में ले लिए, तो ये समझिए कि हमारा फार्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो लीटर में इसको करने के लिए इस ml को किसमें कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसमें क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। आपने बहुत यूट्यूब चैनल देखा होगा, लेकिन इस चीज का कारण कोई स्पष्ट बताया नहीं होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, आप देख लीजिए यूट्यूब चैनल, और कोई भी इस चीज को नहीं बताता कि 1000 आया कहां से। तो 1000 देखिए कैसे आया। अब ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो M बराबर क्या होगा, WB गुणे 1000 बटे MB गुणे B ml में। चाहे ये लीटर में दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर हमको आयतन ml में दिया गया है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगेगा। अब इस पे तुरंत जो है एक न्यूमेरिकल लग जाए, तुरंत इस पर क्या लगाया जाएगा, न्यूमेरिकल लगाया जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन एक क्वेश्चन से ज्यादा नहीं लगवा सकता हूं, न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, उसमें केवल न्यूमेरिकल ही रहेगा। अभी आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन है आपका, 20 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 20 ग्राम NaOH को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया, विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। फार्मूला पहले लिख लेंगे, M बराबर क्या होता है, WB इंटू 1000 ml में दिया है तो 1000 वाला लगेगा, बाई MB गुणे B ml। अब देखो बेटा कैसे ये लगेगा, क्या क्या चीजें इसमें दी गई। देखो NaOH क्या है, विलेय, क्या है, विलेय है। तो विलेय का भार आपको दिया गया है
मतलब विलेय का भार किससे प्रदर्शित किया जाता है? WB बराबर दिया गया है 20 ग्राम। कितना दिया गया है? 20 ग्राम दिया गया है। उसके बाद विलयन का आयतन कैपिटल बी कितना दिया गया है? 500 ml। ये भी क्लियर हुआ। एक चीज हमको और चाहिए MB, तो MB को हम निकालेंगे। MB बराबर NaOH का होगा। क्या होगा? NaOH का मॉलिक्यूलर मास या अणु भार, तो सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कुल मिलाकर के हो गया 40। कितना हुआ? 40 हुआ। तो WB के जगह पर क्या लिखा जाएगा? 20 गुणे 1000 बाई MB की जगह पे 40 गुणे 500। शून्य शून्य से कट गया, शून्य 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 शून्य। 5 एकन्यम 5 चौके 20, 4 एकन्यम 4 एकन्यम 4, तो बराबर क्या आया? 1 आया। अब इसका मात्रक क्या होगा? मोलों की संख्या बटे आयतन, तो मोलों की संख्या का क्या होता है? मोल होता है पर लीटर। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? इसी के स्थान पे हम लिख सकते हैं m से इसमें गुणा हो जाएगा, या 1m भी हम लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक, एक ही क्वेश्चन अभी लगवा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होगा। कई तरह से क्वेश्चन लगवाएंगे और क्यों क्वेश्चन ही लगवाएंगे। अगला टॉपिक आपका है मोललता। मोललता, इसको इंग्लिश में मोलैलिटी कहा जाता है। इसका डिफिनीशन क्या बनेगा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है, लाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब मोलल विलयन किसे कहा जाएगा, इस चीज के बारे में आप ध्यान दीजिए। 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, परिभाषा नोट कर लीजिएगा, कॉपी पे हम हर चीज व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखा सकते। 1 किलोग्राम विलायक में यदि विलेय का 1 मोल उपस्थित हो, तो वो जो विलयन हमको प्राप्त होती है, उस विलयन को कहा जाता है मोलल विलयन। क्या कहा जाता है? मोलल विलयन। इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, वो अक्सर पूछा जाता है। मोललता बराबर क्या होगा? मोललता स्मॉल m बराबर क्या होगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। अब मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। मोल कॉन्सेप्ट आपका कहता है एन मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। अब इसको और रिप्रेजेंट करेंगे। विलेय विलायक को A से और विलेय को B से प्रदर्शित किया जाता है। विलेय के मोलों की संख्या
NB बटे विलायक का भार। हम विलायक का भार क्या प्रदर्शित कर सकते हैं? MA। क्या प्रदर्शित करेंगे? MA। NB जैसे यहां पर B कर दिया जाए तो ये भी B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। तो बराबर क्या होगा? WB बटे MB बटे MA इन केजी, किलोग्राम। किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ये चीज याद रखिएगा। 1 किलोग्राम विलायक कम से कम कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम ये सब हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए, तभी मोललता हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, इसको और सॉल्व किया जाए। जैसे हम यहीं पर WB बटे MB गुणे MA, अब हम यहां पर किलोग्राम ना लेकर के ग्राम ले लें, तो ये जो फार्मूला बना है ये फार्मूला गलत हो गया। अब ग्राम में हम कब ले सकते हैं? जब इस ग्राम को हम किलोग्राम में बदल दें। किलोग्राम में कब ये बदलेगा? जब हम इसमें 1000 से भाग देंगे। 1000 से भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा? WB गुणे 1000 बटे MB गुणे MA। तो ये आपका फार्मूला बना। अब मैं फार्मूला स्पष्ट लिखता हूं, देखिए कैसे, कौन सा फार्मूला बना। देखिए फार्मूला क्या बना? स्मॉल m बराबर क्या बना? WB गुणे 1000 बटे MB गुणे MA। MB क्या है? विलायक का अणुभार है। अच्छा, यहाँ पे हम MB ना प्रदर्शित करके भार है, तो भार को हम यहाँ पर WA लिख सकते हैं। किसी किसी किताब में M लिखा है और किसी किसी किताब में W लिखा है, तो हम M ना लिख करके बल्कि हम लिख सकते हैं W भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? WA। क्या हो जाएगा? WA। तो ये आपका जनरल फार्मूला बना, और ये WA किसमें है? ग्राम, इसमें है ग्राम में। अब इस पर जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तब चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जैसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, 49 ग्राम H2SO4 को 500 ग्राम जल में घोला गया है, घोलकर विलयन बनाया गया है, विलयन बनाया गया है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला रखेंगे M इक्वल टू WB गुणे 1000 बाई MB गुणे WA ग्राम। एक चीज याद रखिए, ये कहीं कहीं W दिया गया है किसी किताब में, और किसी किताब में क्या दिया गया है? MB दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। W हम इसलिए लिख दिए क्योंकि भार है, यहाँ पे W प्रदर्शित किया गया था, इसलिए यहाँ पर भी प्रदर्शित कर रहे हैं। विलायक का है तो विलायक का हमने प्रदर्शित कर दिया। अब देखो क्या क्या दिया गया है। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है, 500 ग्राम जल है, दोनों में ज्यादा कौन है? 500 ग्राम। तो ये आपका हो गया विलायक और ये आपका हो गया विलेय। क्या हो गया? विलेय।
तो अब यहीं से क्लियर हो रहा है विलेय का भार कितना दिया गया है, WB बराबर 49 ग्राम। कितना दिया गया है, 49 ग्राम। WA बराबर दिया गया है, विलायक का भार कितना दिया गया, 500 ग्राम। ये क्लियर हुआ। फिर H2SO4 का जो अणुभार है MB बराबर क्या होगा, H2SO4 का ऐसे निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 एक अन्यम 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 16 गुणे 4, तो 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6 2 8, 98। कितना आया, 98, 98। अब यही चीज फार्मूले में रख दीजिए। तो WB कितना है, 49 गुणे 1000 बटे MB का मान कितना दिया गया, 98 गुणे, और WA का मान कितना दिया गया है, 500। कट गया, शून्य शून्य से कट गया, 49 एकन्यम 49 दूनी 98, 5 एकन्यम 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल हुआ, कितना आया, 1 मोल पर केजी या 1 स्मॉल m। ये आंसर हुआ। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल का से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आवश्यक है। जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आप जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, बेल आइकन दबाइए, पहले आपके पास वीडियो हमारा पहुंचेगा, जैसे अपलोड होगा तुरंत पहुंचेगा। फिर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी कराइए। आज के लिए इतने ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।